अविक्रयशील है, जिसकी बिक्री नहीं की जा सकती। ऐसे हजारों एकड़ जमीन पर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना शरण ले लिया है। आदिवासियों को शराब पिलाकर, उन्हें ठग कर इन्होंने उनकी हजारों एकड़ जमीन साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका जिलों में दखल कर लिया है। साल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कहते थे कि हम जंगल, जमीन, रोटी बेटी की रक्षा करेंगे, उनके राज में इन सारी चीजों को लूटने का काम किया है और सारे लोग सक्रिय हो गए हैं और हम यहाँ प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर कुछ बोरिंग कराए हैं तो उस बोरिंग में 6 महीने के बाद पानी खत्म हो जाता है। निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 22 को मैं अभी पहुंचा हूं पाकुड़ विधानसभा के बहरवा प्रखंड में, और यह जो मैदान है बहरवा उच्च विद्यालय का मैदान है। इसी मैदान में अभी झारखंड के आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो का आगमन होने वाला। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भाजपा के कार्यकर्ता और आजसू के कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से जुटे हुए हैं। इस बार पाकुड़ विधानसभा में एनडीए के पक्ष में लोग काफ़ी से काफ़ी संख्या में मतदान करें और एनडीए के पक्ष में इस बार अजहर इस्लाम को जीत दिलाएंगे। आइए हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री कुसुमाकर तिवारी जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां चल रही है पाकुड़ विधानसभा। जनता तैयार है, तैयारियां चल क्या रही है, पूरी जनता तैयार है। 20 तारीख का इंतजार कर रही है और इस बार एनडीए के प्रत्याशी भारी मतों से यहाँ से जीत करके झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए एक झारखंड विधानसभा में पाकुड़ विधानसभा से भी एक विधायक एनडीए का होगा। इस बार उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, पूरा लोग कसमसाया हुआ वोट देने के लिए 20 तारीख का इंतजार में लोग है। मुद्दा क्या है? मुद्दा भ्रष्टाचार है, लूट है। जिस प्रकार से इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया है, लेकिन राज्य बनने के बाद जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राजद के लोगों ने मिल करके राज्य में राजनीति का अस्थिरता पैदा की। इस राज्य में पिछले चुनाव में जनता को गुमराह करके वोट हड़पने का काम किया और 5 साल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कहते थे कि हम जंगल, जमीन, रोटी बेटी की रक्षा करेंगे, उनके राज में इन सारी चीजों को लूटने का काम किया है और जनता मर्माहत है और 20 तारीख को जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। प्रथम चरण का चुनाव कल संपन्न हुआ, तो अभी तक आप लोगों को क्या लग रहा है? पूरा सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। हर जगह जीत रही है। आप देखिएगा 23 तारीख के बाद झारखंड का इतिहास बदलने वाला। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखिए, उन्होंने कहा कि पूरे जनता इस बार तैयार है सत्ता परिवर्तन करने के लिए और जिसका परिणाम 23 तारीख को मिल जाएगा। और वो 23 तारीख ज्यादा दिन भी नहीं है, 20 नवंबर को चुनाव है, 23 नवंबर को मतगणना है। इस निहित अभी आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। लोगों का आगमन भी शुरू हो चुका है और भी कई लोग हमारे बीच हैं। आप कहां से आए हुए? हम बिशनपुर, केंदुआ बिशनपुर, बरहरा प्रखंड। किनको देखने के लिए? हम आजसू सुदेश महतो जी। मैं बीजेपी का मोदी फैन हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। इस बार झारखंड में पुनः आजसू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनावी मैदान में उतरी हुई और ये आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी को देखने के लिए आए हैं। इस बार का माहौल क्या है? इस बार का माहौल इनका अजहर इस्लाम जी का है। देखिए, उन्होंने कहा कि इस बार बहुत अच्छा प्रत्याशी हैं और व्यवहार भी इनका भी अच्छा है। इन्होंने कहा कि अजहर इस्लाम जी के पक्ष में इस बार बहुत लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री कमल कृष्ण भगत जी हैं। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का इस बार आज का क्या कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम है, आजसू के अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी बरहरवा आ रहे हैं और बरहरवा में एक विशाल पदयात्रा होगी उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग पाकुड़ विधानसभा लड़ रहे हैं और अपूर्व समर्थन है, अतुलनीय सहयोग है आम जनता का। और हम एक युवा उम्मीदवार दे रहे हैं राजग गठबंधन की ओर से और भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में यहाँ फैली हुई है, हर बूथ पर फैली हुई है, हर बूथ पर इसकी बूथ कमेटी है और सारे लोग सक्रिय हो गए हैं और हम यहाँ प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और एक युवा उम्मीदवार को
हम यहाँ से जिताकर भेजेंगे। यहाँ के वर्तमान विधायक व पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जो कई वर्षों से इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए आए, आलमगीर आप क्या आलम कहना चाहेंगे उसके पिछले 20 साल से लगातार, और उसके पहले 2000 से 2005 वो विधायक रहे। कुल उनका विधायकी का कार्यकाल 25 वर्षों का रहा। उन्होंने यहाँ व्यापक स्तर पर अनियमितताएं की। उनका कोई विकास का काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वयं भी लूटा और अपने कैडर को भी लुटवाया उन्होंने। आप गांव में चले जाएं, अगर सड़कें उन्होंने बनवाई है ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में, तो सड़कें 6 महीना में उखड़ गई हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर कुछ बोरिंग कराए हैं तो उस बोरिंग में 6 महीने के बाद पानी खत्म हो जाता है। स्वास्थ्य सेवा लचर है और विद्यालयों की स्थिति, शिक्षा की स्थिति भी बहुत दयनीय है। तो इस बार क्या लग रहा है पाकुड़ विधानसभा? पाकुड़ विधानसभा में लगातार 20 साल के आलमगीर आलम के कार्यकाल में जनता आक्रोश में है और आक्रोशित जनता भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लड़ रहे आजसू के राष्ट्रीय गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट कराएंगे। और जनता कार्यकर्ताओं से आगे है और आक्रोश का यहाँ की अभिव्यक्ति होगी, हमारी जीत, और हम निश्चित रूप से यह विधानसभा प्रचंड बहुमत से क्या जीतेंगे। इस बार झारखंड में, क्या पूरे झारखंड क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग गठबंधन की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन के 5 वर्षों के कुकर्मों के विरुद्ध, उनके व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर जनता में आक्रोश है। उन्होंने आदिवासियों को भी ठगा है। आदिवासियों को गोली चलाकर मारने वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वो सरकार चला रहे थे। और उसके एक मंत्री पिछले 6 महीने से जेल में हैं। स्वयं हेमंत सोरेन 5 माह तक जेल में रहे और अभी बेल पर निकले हैं। वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। उनके विरुद्ध पर्याप्त आय से अधिक संपत्ति के मामले में सबूत ईडी के पास है और जनता तैयार बैठी है इस भ्रष्ट सरकार को, इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। इस क्षेत्र में कम से कम पाकुड़ और साहेबगंज, गोड्डा और दुमका जिलों में पिछले 40 साल से निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इस क्षेत्र में कम से कम पाकुड़ और साहेबगंज, गोड्डा और दुमका जिलों में पिछले 40 साल से बांग्लादेश से घुसपैठिए धुलियान से पाकुड़ आकर और फिर यहाँ आदिवासियों की जमीन जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत अविक्रयशील है, जिसकी बिक्री नहीं की जा सकती, ऐसे हजारों एकड़ जमीन पर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना शरण ले लिया है। आदिवासियों को शराब पिलाकर, उन्हें ठग कर इन्होंने उनकी हजारों एकड़ जमीन साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका जिलों में दखल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनेगी वो इन्हें उखाड़ फेंकेगी। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के स्थानीय मुसलमान जो भारतीय मुसलमान हैं, उनके विरुद्ध हम कोई घुसपैठिया होने का आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो लोग 1971 के पहले यहाँ बस गए हैं वो सब भारतीय हैं। 1971 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने 1971 का निर्धारित किया है वर्ष, उसके बाद जो आया है बांग्लादेश से, उसे अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि वो भारतीय हैं। और अगर प्रमाण नहीं देंगे तो हम एक एक घुसपैठिया को, बांग्लादेशी घुसपैठिया को सीमा के उस पार कर देंगे। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी भारत के व झारखंड के, या आप कहें कि साहेबगंज और पाकुड़ जिले के रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उसका वो विरोधी नहीं है। परंतु 1971 के बाद जो इस भारत की भूमि पर बांग्लादेश के सीमा पार करके भारत आया, वैसे लोगों को चिन्हित करके पुनः बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। इन्होंने कहा कि झारखंड
में हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वो पूरी सरकार के जो 5 साल के कार्यकाल हैं, वे जनता देख चुकी है। इस कार्यकाल को इस बार जनता मूड बना चुकी है कि इस बार झारखंड में हेमंत सोरेन व इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता 20 नवंबर को अजहर इस्लाम के पक्ष में मत करेंगे और पूरे झारखंड, पाकुर विधानसभा से लेकर पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार में पुनः वापसी हो रही है। सहयोगी कैमरामैन के साथ साहेबगंज से न्यूज बाइस्कोप के लिए अमन राय। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे को कमल छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। 20 नवंबर को ईवीएम में क्रमांक 3 में बटन दबाकर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएं।